हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको पता होगा, ये जो कंपनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। सोलर के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि आईपीपी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से जो प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर आपको सीपीपी बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी बड़े स्केल पर यहाँ पर रेडी करती है। और अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट के शुरुआती आवर में हमको अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी, पर 12 बजे के बाद अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर हमको शानदार तेज़ी देखने को मिला और फिर एंड ऑफ द डे स्टॉक बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो ये जो तेज़ी आई थी ना, वो तेज़ी क्यों आई थी, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ऑर्डर। यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर आज के दिन कंपनी को मिला है, और इस ऑर्डर की वजह से जो है ना मार्केट ने इसको यहाँ पर इमीडिएटली वेलकम किया। हालांकि वैसा कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला, मतलब जैसा सर्किट वगैरह नहीं लगा है, लेकिन ऑर्डर बहुत अच्छा मिला था कंपनी को। बाकी ऑर्डर को भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी पिछले 5 दिन में देख सकते हैं 2% की मामूली तेज़ी है। पिछले 1 महीने में भी वैसा ही परफॉर्मेंस है। पिछले 6 महीने में बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस आपको केपीआई ग्रीन में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो 13% की गिरावट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, यानी कि पिछले 5 साल में, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ने जो है अपने इन्वेस्टर को 780% का जो है ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न जो है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और अभी आपको पता होगा कि हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी को हम पहले भी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, चाहे सिर्फ केपीआई ग्रीन को नहीं, केपीआई ग्रीन के साथ साथ आपको पता होगा शक्ति पंप हो गया, उसके साथ साथ आपको वेबसॉल एनर्जी आपको पता होगा, उसके साथ बाद आपको वारे रेन्यूएबल आपको पता होगा, और साथ ही साथ में पूरा रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को हम डिटेल में कवर करते रहे हैं। और जैसे भी कुछ अपडेट निकल के आता है इन कंपनी से रिलेटेड या इन सेक्टर से रिलेटेड, तो हमने पास्ट में भी काफ़ी बार जो है उसको डिस्कस किया। और ये हम कब डिस्कस करते थे, तो जो हमारा फिनो जर्नी के नाम से जो प्रीवियस चैनल था, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा, जिस पर हमने 23,000 सब्सक्राइबर हमने टच किया था, तो वो ड्यू टू सम रीज़न ये चैनल आपको बंद हो गया, अभी वापस से वो रिट्रीव नहीं हो पा रहा है। तो फिर अगेन हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, क्योंकि वेट तो हम नहीं कर सकते, तो 0 से स्टार्ट किया और अभी हम ऑलमोस्ट 150 के यहाँ पर आपको पहुँच चुके हैं। और अभी काफ़ी लंबा जर्नी जो है हमको यहाँ पर ट्रैवल करना है, तो पूरा सपोर्ट बना करके रखिए। और एक काम करिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ना ज़रूर उस पर विजिट करके ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पर भी हम वीडियो से रिलेटेड अपडेट जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी का जो ऑर्डर मिला है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर में। यहाँ पर आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड देखने को मिलेगा। केपी ग्रुप का लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का डेट है 4 जुलाई 2025, आप देख सकते हैं। सिंबल में केपीआई ग्रीन एनर्जी है, और सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपीट न्यू ऑर्डर फॉर अ टोटल ऑफ 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट, यानी कि सीपीपी सेगमेंट से रिलेटेड जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। बहुत बड़ा ऑर्डर है, 100 मेगावाट छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर सीपीपी है बेसिकली। इससे पहले भी मैंने आपको जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि 2 तरह के प्रोजेक्ट जो है कंपनी रेडी करती है। पहला आईपीपी होता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसमें जो है कंपनी अपने खुद के लिए जो है कोई भी सोलर प्लांट या प्रोजेक्ट आपको रेडी करती है, और वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जनरेट करती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी होती है वहाँ से कंपनी पीपीए साइन करती है, पावर परचेस एग्रीमेंट, और वहाँ से कंपनी को जो है हर साल आपको फिक्स रेवेन्यू आपको देखने को मिलता है। वहीं जो सीपीपी सेगमेंट है, इससे कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये कंपनी जो है ना बेसिकली यहाँ पर कंपनी खुद के लिए जो है ना ये प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाती है, अपने कस्टमर के लिए बनाती है, और फिर एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो इसमें कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने वही चीज़ बोला है कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट सनड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, हैज़ बीन अवार्डेड अ रिपीट लेटर ऑफ अवार्ड बाई अविचल, आपको यहाँ पर पावर लिमिटेड कंपनी का नाम है, पावर प्राइवेट लिमिटेड, फॉर द टंकी डेवलपमेंट फॉर अ टोटल ऑफ 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। दिस फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ वैल्यूड क्लाइंट अंडरस्कोर आवर इंडस्ट्री लीडरशिप एंड प्रूवन एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस। तो यहाँ पर सन ड्रॉप एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उसको यहाँ पर ऑर्डर मिला है अविचल पावर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। 100 मेगावाट का ये ऑर्डर है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है। क्लाइंट का नाम आप देख सकते हैं,
अविचल पावर प्राइवेट लिमिटेड सेकंड कंसेक्यूटिव अवार्ड है। प्रोजेक्ट साइज आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो ये स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात से रिलेटेड ऑर्डर है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी हो या केपी ग्रुप जो है, इसका जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस जो है ना, वो आपको गुजरात में ही देखने को मिलता है। हालांकि अभी कंपनी धीरे धीरे बाहर निकली है गुजरात से, और अभी आपको महाराष्ट्र में कंपनी का कुछ प्रेजेंस है, राजस्थान में कंपनी का कुछ प्रेजेंस है, पर अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। और अभी भी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आपको गुजरात से ही आ रहा है। और स्कोप ऑफ वर्क में देखेंगे तो एंड टू एंड आपको ईपीसी डिलीवरी का काम करना है, कंपनी को सप्लाई करना है एडवांस मॉड्यूल माउंटिंग सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ प्लांट मटेरियल, सिविल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क कंपनी को करके देना है। और कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो भी कंपनी को करके देना है। नीचे अगर आप आएंगे तो सारा डिटेल वही आपको दिया, डोमेस्टिक एंटिटी कब तक रेडी करना है, तो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक को जो है ना इस प्रोजेक्ट को जो है वो रेडी करके देना है। और एग्रीगेट ऑर्डर साइज जो है 100 मेगावाट आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना कि केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है अभी नेशन वाइड आपको एक्सपांशन कर रही है। कंपनी बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट के साथ में जो है यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रही है, जिसमें सबसे पहले कंपनी ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसको हम बोलते हैं सोलर पार्क, जो है कंपनी यहाँ पर आने वाले टाइम में उड़ीसा में बनाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए, और देखना होगा आने वाले टाइम में और क्या अपडेट निकल के आता है। बाकी कंपनी ने सेम राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में भी यहाँ पर एमओयू साइन किया है। अगर आप देखेंगे एमओयू साइन विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट। हाइब्रिड में क्या क्या आता है, तो हाइब्रिड में आपको हाइब्रिड बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में कंपनी ने एमओयू साइन किया है, तो राजस्थान में आने वाले टाइम में आपको बिजनेस मिलेगा। और बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आप बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ जो कंपनी ने एमओयू साइन किया है ना, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। एमओयू साइन विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट आया नहीं है। आने वाले टाइम में जो भी आएगा वो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेन प्रेजेंस है ना, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तो गुजरात में देखने को मिलेगा। और गुजरात में बेसिकली मेन जो अगर टोटल कंपनी का जो 77 प्रोजेक्ट है या साइट्स है, उसमें से 76 आपको गुजरात के अंदर में, जो कि अलग अलग रीजन में है। डीजीवीसीएल में आप देख सकते हैं, यूजीवीसीएल का है, पीजीवीसीएल है, एमजीवीसीएल है। ये आपको मध्य गुजरात हो गया, उत्तर गुजरात हो गया, आपको दक्षिण गुजरात हो गया, ये आपको एमएससीडीसीएल हो गया, सीटीयू हो गया। तो अलग अलग रीजन में आपको गुजरात का देखने को मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट जो है कंपनी का महाराष्ट्र में, ये नागपुर के पास आप देख सकते हैं। और बाकी हर क्वार्टर में कंपनी ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जो साइट्स हैं, उसको एक्सपांड किया है। 25 से बढ़ते बढ़ते 77 प्रोजेक्ट तक कंपनी जो है वो आपको पहुंच चुकी है। तो ग्रोइंग प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी के पास में अभी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना है, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड अपकमिंग कैपेसिटी को मिला देंगे तो 3.90 गीगावाट है। और इसमें अगर आप आज जो कंपनी को ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट का, इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है ना, वो आपको बढ़ करके कितनी हो चुकी है, तो कम्युलेटिव कैपेसिटी बढ़ करके 4.0 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आप इंस्टॉल्ड आईपीपी देखेंगे तो इंस्टॉल्ड आईपीपी कैपेसिटी अभी कंपनी का 1.70 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। आईपीपी आपको अपकमिंग मतलब अभी जो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट है और जो कंपनी ने कर चुका है दोनों मिला के सेम। अगर आप सीपीपी देखेंगे तो 2.20 है, तीनों मिला देंगे तो 3.90, और ये 2.20 को आप 2.30 कर लीजिए, ताकि टोटल ये आपको 3.90 से बढ़ करके 4.0 गीगावाट हो जाए। वहीं अगर आप यहाँ पर हाईलाइट देंगे ना कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अगर आप इसको सेपरेटली देखेंगे, यहाँ पर तो टोटल बात किया गया है। अपकमिंग की बात करें तो कंपनी के लिए आईपीपी प्रोजेक्ट जो है 1.20 गीगावाट है, सीपीपी जो है 1.76 है, प्लस 100 ऐड कर लीजिए तो 1.86 हो गया। तो टोटल जो है कम्युलेटिव आपको 2.96 से बढ़ करके 3.06 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो है कंपनी को अभी कंप्लीट करके देना है। और अभी तक कंपनी ने जो है सिर्फ कितना काम किया है, तो आईपीपी में देख सकते हैं 500 मेगावाट, सीपीपी में कंपनी ने 447 मेगावाट, और टोटल अभी 1 गीगावाट पर भी कंपनी ने जो है अभी प्रोजेक्ट रेडी नहीं किया, ओनली 950 मेगावाट तक रेडी किया है। मतलब अभी 1 गीगावाट भी नहीं है। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है केपी ग्रुप का, अगर आपको याद हो तो पास्ट के चैनल में हमने इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया था कि आने वाले 2030 तक में केपी ग्रुप का जो टारगेट है वो आपको 10 गीगावाट, कितना 10 गीगावाट का बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट ग्रुप ने रखा है। और ये आने वाले 2030 मतलब आप मान के चलिए कि 5 साल में, 4 से 5 साल में अगर इसको कंप्लीट करना है
और अभी यहाँ से 10 टाइम्स कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अगर ये कंपनी करने में कामयाब होती है तो भी बहुत लंबा जर्नी जो है कंपनी को यहाँ पर ट्रैवल करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।